और कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं रांची से बोल रहा हूँ और मेरे पास में बीएसई है। बीएसई का मैंने आईपीओ लिया था और उसमें मेरे को एक लॉट अलॉट हुआ था 18 शेयर। अभी मेरे पास में ये 162 शेयर है। ओके, 162 शेयर आपके पास है, ठीक है। और ये गार्डन रिच शिपयार्ड का 940 पे 50 शेयर है। ये दोनों में क्या करूं मैं अभी? बहुत सर, एक तो बढ़िया है कि आपने एक तो बीएसई आईपीओ पे लिया था, अब तक तो आपके कितने गुना पैसे बन चुके होंगे और आपने होल्ड किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और गार्डन रीच भी आपने काफ़ी बेहतरीन लेवल पे लिया था और यहाँ पे भी होल्ड कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि अच्छे स्टॉक्स लो और उनको होल्ड करके रखो तो वेल्थ क्रिएशन होती है। लेकिन चलिए इन पे सवाल पूछ लेते हैं। सर बताइए करना क्या है भोसले साहब इन दोनों स्टॉक पे, गार्डन रीच और बीएसई? इनफैक्ट बीएसई तो और इंटरेस्टिंग मुझे इसके लिए लग रहा है क्योंकि ये एएसएम में आ चुका है। तो राजेश जी, इसमें एएसएम में आने का इतना बड़ा इंपैक्ट होता है कि 2 दिन में स्टॉक करीब 8-10% गिर चुका है? जी, वापस अगर आप देखेंगे तो एक क्लासिकल एग्जांपल है जहाँ पे क्वालिटी स्टॉक्स को लेके रखना चाहिए। पास्ट में भी देखा है कि बीएसई में कुछ ना कुछ हेडविंड्स आए थे, मेजर सेल ऑफ देखने को मिला है, बट वापस खड़ा होके वापस प्रीवियस हाई क्रॉस किया है। तो अभी भी शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन है। पॉसिबली स्टॉक जो है नियर टर्म में 2600 या 2550 के लेवल्स रीटेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से भी काफ़ी थोड़ा सा मूव अवे हुआ था, बट अगर इसका लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट्स देखते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। वीकली मंथली चार्ट पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है 3400 3450 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा सा वीकनेस है, बट बायस पॉजिटिव है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर होल्ड रख सकते हैं तो इमीडिएट टर्म में 1 साल के हिसाब से 3400 3450 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 सेशन से डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग है, बट इसका जब मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ तो एक प्रीवियस हाई क्रॉस करने के बाद वीकली चार्ट में एक राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इसके भी टारगेट्स काफ़ी अच्छे बन के आ रहे हैं। पॉसिबली 3750 टू 4000 के जो इसके टारगेट्स है, रेसिप्रोकल टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो बायस पॉजिटिव रखिए मेरे हिसाब से। इनफैक्ट कोई डिप आता है 2800 के आसपास तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई गार्डन रीच पे। प्रवीण संपत का सवाल लेते हैं और इनका सवाल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पे है, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रवीण, किस भाव पे है? हाँ हाँ, और एवरेज बाइंग है 425 रुपए की। क्या बात है। और मेरी उम्र अभी 49 है और मैं लॉन्ग टर्म में मतलब मुझे लगता है कि ये मेरे लिए रिटायरमेंट स्टॉक होगा क्योंकि मुझे बहुत तो भरोसा है। 10 तो साल कुणाल जी सबसे पहले तो आपको भर भर के बधाइयाँ, क्योंकि आपने एक ऐसे स्टॉक को ऐसे वक्त पे पहचाना जब शायद डिफेंस को लेकर इतना पेशेंस तो कोई नहीं दिखाएगा। डेफिनेटली। और प्रशांत, ये स्टॉक मेरे पास इन लेवल पे होता तो मैं आज ही रिटायरमेंट ले लेता। इनको ये तो पूछे कि रिटायरमेंट स्टॉक होगा। मैं यही सोच रहा था कि कुणाल जी फिर आप हमसे क्या जानना चाहते। ठीक है, तो चलिए, लेकिन अच्छी बात है। और एक कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार वाली, हाँ, वो एक स्टॉक इन्होंने खरीदारी की, किन लेवल्स पे खरीदारी की, क्वालिटी स्टॉक एक तो लिया, दूसरा भारत की डिफेंस की ग्रोथ स्टोरी को बहुत पहले भांप लिया, और इसके साथ ही अब तो खैर दुनिया एक ऐसे दौर में चली गई है कि डिफेंस स्टॉक और खासतौर पे भारत जिस तरह से डिफेंस का दम दिखा रहा है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत, सबसे बड़ी बात है कि होल्ड किया, क्योंकि अगर यही 450 का 500 600 900 हो जाता है तो लालच आने लगता है कि अब बेच दो यार, पैसा दुगना हो गया है। लेकिन देखिए 10 गुना किया है इन्होंने पैसा इसमें। तो चलिए राजेश जी बताइए, 11 साल और होल्ड रखें HAL को? रिटायरमेंट के लिए लिया है इन्होंने और 425 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की थी और अब तक बने हुए हैं। जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन्होंने ऐसे काउंटर पे बाय लिया है। मतलब लास्ट 1-2 साल में काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिला है, बट उसके पहले बहुत ही स्टैग्नेंट था डिफेंसिव स्पेस। अभी ओवरऑल मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव है एंड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years एक्सपेक्ट करें पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। HL में जो नियर टर्म नेक्स्ट
1 या 1.5 साल से अगर आप टारगेट देखेंगे तो पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है 6500 टू 6800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे चार्ट में एक वापस एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, सॉसर फॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। 6500 एंड 6800 के एक से 1.5 साल का टारगेट वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये राय आती हुई HAL के स्टॉक पे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं। इनका नाम शशिकांत है। शशिकांत जी गुड मॉर्निंग। पूछिए सर। एक तो सबसे पहले बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं रांची से बोल रहा हूँ और मेरे पास में BSE है। BSE का मैंने IPO लिया था